नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि आप वजह तख़लीक़ कायनात हैं। हम सीरत सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान से अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए हैं और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम हमें सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ और हमारी ये काविश अपनी बारगाह करम में मुस्तजाब फ़रमाएँ और इस काविश को हम सब के लिए वसीला बख्शिश व मग़फ़रत बना दें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर ख़ातमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब ही में क्यों आए, यानी आपको मुल्क अरब में मबऊस क्यों किया गया, दुनिया के किसी और इलाके को आपके लिए, आपकी मीलाद और बेसत के लिए मुंतखब क्यों नहीं किया गया। तो आइए इस सवाल का जवाब मालूम करने के लिए मुल्क अरब के महल वक़ू का जायज़ा लेते हैं। अरब की सरज़मीन एक ऐसी सरज़मीन है जो दुनिया में वस्त यानी मरकज़ में और दरमियान में मौजूद है। यानी मुल्क अरब को एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों बड़े आज़मों में वस्त में जगह अता की गई है। और इससे ये हकीकत खुलकर सामने आती है कि अगर तमाम दुनिया की हदायत के लिए एक मरकज़ कायम करने के लिए हम किसी जगह का इंतखाब करना चाहें तो मुल्क अरब ही सबसे ज़्यादा मौजू और मुनासिब मकाम है। खुसूसन हुज़ूर ख़ातमुल नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना अक़दस पर अगर निगाह करें तो हम कह सकते हैं कि जब अफ्रीका और यूरोप और एशिया की तीन बड़ी बड़ी सल्तनतों का ताल्लुक़ मुल्क अरब से था, तो ज़ाहिर है कि मुल्क अरब से उठने वाली आवाज़ को इन बड़े आज़मों में पहुँचाए जाने के ज़राए बख़ूबी मौजूद थे। ग़ालिबन यही वो हुकूमत इलाहिया है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हुज़ूर ख़त्मुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क अरब में पैदा फरमाया और इनको अक़वाम आलम की हदायत का काम सुपुर्द कर दिया। यानी हुज़ूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे इलाके में तशरीफ़ लाए जो दुनिया के वस्त में मौजूद है, जहाँ आज काबा मुअज़्ज़मा है। अगर चाँद की सरज़मीन से उसे देखा जाए तो काबा मुअज़्ज़मा बिल्कुल इस ज़मीन के वस्त में दरमियान में दिखाई देता है। सुभान अल्लाह। अब उस दौर में मुल्क अरब की सियासी पोजीशन क्या थी? जब हुज़ूर रहमत आलम नबी आखिर-ओ-ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत हुई तो अरब की सियासी हालत का नक्शा ये था कि जनूबी हिस्से पर सल्तनत हबशा थी, मशरक़ी हिस्से पर सल्तनत फ़ारिस थी, शुमाली हिस्से पर सल्तनत रूम थी और मशरक़ी शाख सल्तनत कस्तुनतुनिया के ज़ेर असर थी। अंदरून मुल्क अरब आज़ाद थी, लेकिन इन पर कब्ज़ा करने के लिए हर सल्तनत अपनी अपनी कोशिश में लगी रहती थी। यानी कि चारों अतराफ़ की जो अम्पायर्स थीं, एक तरफ रोमन अम्पायर है, एक तरफ फ़ारिस अम्पायर है, एक तरफ हबशा की अम्पायर है और एक तरफ कस्तुनतुनिया का इलाका है। इनमें बामी आवेज़श रहती थी, रकाबत रहती थी। अब इन्हीं रकाबतों से निजात देने के लिए मुल्क अरब आज़ादी की नेमत से खुद बहरावर था और हुज़ूर सरवर आलम इस दौर में तशरीफ़ लाते हैं। अब जायज़ा लेते हैं कि अरबों की इस वक्त अखलाकी हालत क्या थी। तो
तो अरबों की अखलाकी हालत इस वक्त इंतहाई दगरगूं थी, बिगड़ी हुई थी। जहालत ने इस माशरे पर डेरे डाल रखे थे। बुत परस्ती की लानत आम थी। इंसानी कल्बो दिमाग पर लकड़ी और बुतों के बने हुए खुदाओं का कब्जा था। पत्थर, दरख्त, चांद, सूरज, पहाड़, दरिया, गरज के इनसे भी मामूली चीज़ों को अपना माबूद और खुदा समझा जाता था। खुद साख्ता मिट्टी और पत्थर के बनाए हुए बुतों की इबादत की जाती। अकायद की खराबी भी तो ये थी, अमाल व अफ़आल भी बेहद बिगड़े हुए थे। कत्ल गारत, रहज़नी, जुआ, शराब, हरामकारी, औरतों का अगवा, लड़कियों को ज़िंदा दरगोर करना, अयाशी, फहाशी और यानी बेहयाई, घनौना कारोबार, गंदे अफ़आल, ये सब उस माशरे से मौजूद थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यकीन जानिए, जब हम मुल्क अरब की इस बिगड़ी हुई अखलाकी हालत का जायज़ा लेते हैं तो आज के हालात को बखूबी इन हालात से तकाबुल किया जा सकता है। मवाजना करें तो पता चलता है कि शायद आज फिर जहालत लौट आई है। आज हमारे माशरे के अंदर ये बुराइयां आम हैं और आप में से हर कोई ये जानता है कि ये जो कुछ मुल्क अरब में दौरे जहलियत में था, आज मुस्लिम माशरे के अंदर ये तमाम बुराइयां मौजूद नज़र आती हैं। क्या छोटे क्या बड़े गुनाह आज अपने अरूज पर हैं। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि आज हमारा माशरा इन बुराइयों का शिकार नहीं है। यह हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और हमें तमाम इख्तलाफात को बालाए ताक रख कर ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाए जाने के हकदार हैं। आप सब इस सवाल पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।